जय माता की मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है महाशक्ति मंत्र साधना केंद्र, उसमें मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, वो वीडियो जो है वो इस पितृपक्ष से संबंधित है कि आप किस प्रकार पितृपक्ष के अंदर आप किस प्रकार मतलब तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए, और किस प्रकार आप पितरों को आपकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खुश और प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा जो शास्त्र कहता है, उन शास्त्रों के अनुसार पितरों को एक विशेष समय दिया गया है। जिस समय पितृ धरती पर होते हैं और उस समय में वो अपने घर पे पहुंचते हैं और अपने घर पे जो रिश्तेदार होते हैं उन रिश्तेदारों से वो उनके लायक जो भी वस्तुएं दान की जाती हैं, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि पितृपक्ष शुरू कब से होता है। पितृपक्ष जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपका जो भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से शुरू होता है और इसके बाद खत्म होता है वो आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है वहां पर खत्म होता है। तो देखिए, ये जो 16 दिन का पितृपक्ष है, इसके अंदर 16 दिन तक अलग अलग श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए कुछ लोग अमावस्या को ही संपूर्ण श्राद्ध करते हैं कि सब जितने भी उनके मतलब पूर्वज जो भी दिवंगत आत्माएं हैं जो आती हैं, उनके लिए सभी के लिए एक दिन का श्राद्ध रख देते हैं अमावस्या को। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तिथि को उनके पूर्वज बैकुंठ धाम गमन करते हैं या शरीर त्यागते हैं, उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध करते हैं। मतलब उनके लिए मतलब पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं और दान पुण्य करते हैं, सब कुछ उस दिन करते हैं। तो जिस दिन भी आप श्राद्ध करें, उस दिन का एक विशेष नियम होना चाहिए कि सुबह एक तो घर की गृहिणी जो है वो जल्दी उठे, और हो सके तो जेंट्स को भी जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद में घर का अपना स्थान ध्यान नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। निवृत्त होने के बाद में पूरे घर के अंदर पोछा या साफ सफाई करें। छोटी मोटी ऐसा नहीं कि अब तुम बर्तन बासन उतार के पूरे फेंकने लगो, उनको साफ करने लगो तो पूरा दिन उसी में गुजर जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अपने को केवल नॉर्मल पोछा झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लें। हो सके तो जहाँ आप मतलब खाना बनाएंगे उस किचन को थोड़ा सा धो लें, धुलाई कर लें। गैस को या चूल्हा जो भी है, चूल्हा है तो उसको कच्चे से जो आप उस पर लिपाई पुताई करते हैं वो कर लें। अगर गैस का चूल्हा है तो उसको अच्छे से साफ कर लें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें उस दिन, जिस दिन आप श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि को जिस पितृ का आप भोजन निकाल रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन, या फिर अमावस्या के दिन सबका निकाल रहे हैं, विधि सेम रहेगी, दिन अलग अलग है। जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके वहां पर जैसी परंपरा है उस परंपरा के आधार पर आप अपना जो पितृ का श्राद्ध है वो निकाल सकते हैं। अब साफ सफाई वगैरह कर ली आपने। साफ सफाई करने के बाद में अच्छे से अच्छा भोजन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप साल में एक बार ही कर रहे हैं, रोज नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से अच्छा भोजन बनाने की कोशिश करें। जहां तक हो सके जिस दिवंगत आत्मा के लिए आप भोजन बना रहे हैं उसको क्या क्या चीजें पसंद थी, उसके पसंद के आधार पर आप चीजें घर के अंदर बना। अगर मान लो उसको खीर बहुत ज्यादा पसंद थी तो आपको खीर बनाना चाहिए। उसको अगर कचौड़ी पसंद थी, कचौड़ी आपको बना लेना चाहिए। नहीं बनती तो बाजार से मंगवा लेना चाहिए। जैसे कि उनको सूजी का हलवा पसंद है या मूंग का हलवा पसंद था, जो भी चीजें पसंद थी वो चीजें कम से कम आपको थोड़ा थोड़ा बना लेना चाहिए। बनाने के बाद में आपको एक स्वच्छ और अच्छे ब्राह्मण को घर पे बुलाना। ब्राह्मण उसके पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है इससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण होते हैं जो उनका कुछ दिनचर्या कुछ अलग होती है, किसी का अलग होती है। आपने अपने तन मन से अपना काम कर दिया, इसके बाद में ब्राह्मण क्या करता है क्या नहीं उसकी टेंशन। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा ब्राह्मण देखें, जो अगर गरीब ब्राह्मण हो उसको देखें।
ब्राह्मण को आप बुलाएं निमंत्रण देके, और निमंत्रण देके बुलाने के बाद उसके लिए आप दोनों बुलाने के बाद में अच्छे से आसन लगाएं। ये समझें कि आपके घर में जो ब्राह्मण खाना खाने के लिए आया है, उस ब्राह्मण के साथ में उसके शरीर के अंदर आपके पितृ या आपकी जो भी दिवंगत आत्मा का आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो वहां पर वो खाना खाने के लिए आई है। ऐसा सोचते हुए, ऐसी कल्पना करते हुए उसका अच्छे से आसन लगाएं, आसन पे उठाएं। बिठाने के बाद उसको पानी का कलश और जल का गिलास भर के दें, पानी पीने के लिए दें। पीने के बाद में, पानी पीने के बाद में उनको अपना जो भी खाना वगैरह बनाया है वो अच्छे से खिलाएं। उसके पास में बैठें, उससे बातचीत करें कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। और उस ब्राह्मण को अच्छे से दान पुण्य जो आपके सामर्थ्य में है वो दान पुण्य आप कर सकते हैं। पुण्य करिए, दान करिए, जो भी चीज़ें देनी है, दक्षिणा के रूप में, कपड़े के रूप में, नारियल के रूप में, गोल्ड, सोना, चांदी, जो भी आप देना चाहें वो आपके ऊपर, जितना आपका सामर्थ्य है वो आप उस ब्राह्मण को दान कीजिए। दान करने के बाद उसके चरण छू के और प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, आप हमें आशीर्वाद देकर जाइए। मन में प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव कि आप हमें आशीर्वाद देके जाइए, जिससे हमारी बगिया फलती फूलती रहे, हमारे घर के अंदर खुशियों का संसार चलता रहे, हमारी प्रकृति दिनों दिन रात और चौगनी करती रहे। इस टाइप का आशीर्वाद हमें देके जाइए। ये आपको उससे प्रार्थना करनी है। उसके बाद उसको विदा करना है, बाहर तक छोड़ के आना है। ये तो हो गया आपका पितरों का। यदि कोई ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं तो हमारे शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पे आप पितृ श्राद्ध निकाल सकते हैं। पितृ श्राद्ध निकालने के बाद में आप एक जो थाली, आसन आप लगाइए पितरों के लिए। जो भी पितृ का आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है आपके पास में, नहीं मिल रहा है, आप आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद ये दिमाग के अंदर या मन के अंदर या आपके दिल के अंदर कल्पना कीजिए कि मेरे पितृदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, पितृदेव बैठे हुए हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं। अब जो भी खाना आपने बनाया है वो आप खाना सामने रख दीजिए। सामने रखने के बाद थाली में अच्छे से सजाइए। सजाने और उसके साथ में एक थाली और रखिए। क्या होता है, कभी कभी हम जब हमारे भी कभी निमंत्रण आता है कहीं खाने का, तो हम भी क्या करते हैं कि किसी मित्र को या दोस्त को लेके चले जाते हैं साथ में कि चलो यार अब आज हमारे घर पे खाना है और हमारे मित्र ने खाना बनवाया है तो हम साथ साथ खा के आते हैं। इसी प्रकार से पितृ लोग भी क्या करते हैं, वो इनके साथ में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, तो वो कभी कभी आ जाती है। आपको एक थाली अलग लगानी चाहिए और एक थाली आपके पितरों के लिए लगानी चाहिए। पितरों को जो थाली आपने अलग लगी उनको दोनों को बराबर परोसना चाहिए और कम से कम 10 मिनट बैठ के वहां पर ऐसा कल्पना, ऐसा ध्यान, ऐसा मन में मतलब कल्पना करनी चाहिए कि आपके पितर वहां पर खाना खा रहे हैं। जब 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हो जाए, उसके बाद में उसमें से सारे जो आपने मतलब भोजन के लिए उनको थाली में परोसा है, उसमें से थोड़ा 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 भोजन लेकर कंडे का अंगीरा करें, लाल बढ़िया गैस पे जला के उसके ऊपर उसके नाम, पितरों के नाम से भोग लगाते हैं। भोग लगा के थोड़ा घी डाल दें, घी डाल के उसको जलने दें। जब वो पक जाए, पकने के बाद उसको जल पिला दें। जल पिलाने के बाद उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर उनके चरण वंदन करें, उनसे बोलें कि हे पितृदेव, आप हमारे घर में पधारे हैं, आप हमारे घर के अंदर खुशियां बरसा के जाइए, हमें खुशी और संतुष्टि का, प्रगति का, समृद्धि का आश्वासन और आशीर्वाद देकर जाइए। ऐसी प्रार्थना करके जो थालियां आपने लगाई हैं उन थालियों को बाहर ले जाके जहां आपको कौवे मिल जाए, क्योंकि शास्त्रों में कौवों का विधान लिखा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि कौवों के रूप में हमारे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और उन कौवों के रूप में ही आपका वो भोजन ग्रहण करते हैं। यदि आप कौवों के रूप में कौवे मिल जाते हैं तो कौवों को दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कौवों के माध्यम से पितरों तक भोजन पहुंचता है, तो दोनों चीजें एक ही है। अगर कौवे नहीं मिलते हैं, आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट किया, इंतजार किया, नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी भी गाय को वो भोजन दे सकते हैं। गाय को भोजन खिलाते समय ऐसी कल्पना करें कि इस गाय के शरीर के माध्यम से मेरे पितृ भोजन कर रहे हैं, और जो भी दान दक्षिणा आप मंदिर में कर सकते हैं। ये हो गया पितृ का। अब अगर आप तर्पण करते हैं, जल देते हैं पितरों को, तो जल आपको अंगूठे के माध्यम से देना होता है।
कई लोग जल्दीबाजी में चढ़ाते हैं ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपका अंगूठा है, हथेली के अंदर जो अंगूठे का स्थान होता है ना, ये अंगूठे का स्थान पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जो अंगूठे वाला स्थान होता है ये पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इस पितृ तीर्थ पे की तरफ से हम जब जल देते हैं पितरों को, उस समय वो जो पितृ तीर्थ के ऊपर से निकलता है तो पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो जब भी आप तर्पण करें तब आप अंगूठे की तरफ से, आपको जैसे कि कोई भी जल लेना है तो जल लेके आपको इस टाइप से छोड़ना है, इस टाइप से छोड़ना है। मुख आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और जब भी आप तर्पण करें तो आपकी जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली के अंदर जो कुशा होती है, कुछ लोग डाब बोलते हैं, कुछ लोग कुशा बोलते हैं, कुछ लोग कुश बोलते हैं, जिधर जैसी भी भाषा हो उस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो कुशा को आप लेकर उसकी एक अंगूठी बनाकर आप रिंग फिंगर में, जो आपका ये अनामिका उंगली, इसमें पहन लीजिए। इसमें पहन के, इसमें क्या होता है, अब आप पूछेंगे हम डाब या कुशा ही क्यों लें, और भी घास है, और भी बहुत सी चीजें ले सकते हैं। नहीं, जो कुशा होती है, कुशा के अंदर जो ऊपर का हिस्सा कुशा का होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। बीच का जो हिस्सा होता है उसके अंदर विष्णु का निवास होता है। और जो उसकी मूल होती है, मूल के अंदर शंकर का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास होता है। तो इसके आधार पर जो जल जाता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के निमित्त अपने पितरों को प्राप्त होता है, जिससे कि आपको, आपके पितृ शांत होते हैं, आपके पितृ दोष कई हद तक कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई है इसका विशेष ध्यान रखते हुए, और हाँ, जहां तक हो सके पूरे श्राद्ध पक्ष में, पूरे श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ये जो मैंने चीजें बताई है इनका आप विशेष एक एक करके ध्यान देंगे तो माता रानी और परमात्मा चाहेगी तो आपका पूरा साल इतना अच्छा गुजरेगा कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कि मतलब कितना अच्छा आपका समय गुजर रहा है। आपको कभी किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके बनते काम कभी बिगड़ेंगे नहीं, आपके अच्छे से अच्छे काम बनने लग जाएंगे। और जब पितृ खुश होते हैं तो सारा घर संसार खुशियों से महकने लगता है। तो आज बस इतना ही। आगे फिर मैं एक नई वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव।